नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं आरआर पत्रिका टीवी। से पृथक होकर नया जिला बना दूदू, जिसमें एक ही विधानसभा है। यह सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। टिकट वितरण होने के बाद व नामांकन फॉर्म वापस लेने के बाद मैदान में 4 प्रत्याशी रह गए हैं, जिनमें कांग्रेस पार्टी से गत बार के निर्दलीय विधायक बाबूलाल नागर, जो इस सीट पर 4 बार विधायक रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी से पूर्व विधायक डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा व बसपा से टीकम चंद बैरवा व आरएलपी से हनुमान प्रसाद बैरवा मैदान में हैं, जिनमें कांग्रेस पार्टी से गत बार के निर्दलीय विधायक बाबूलाल नागर, जो इस सीट पर 4 बार विधायक रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी से पूर्व विधायक डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा व बसपा से टीकम चंद बैरवा व आरएलपी से हनुमान प्रसाद बैरवा मैदान में है। इस सीट पर 4 बार विधायक रहने के चलते नागर का दबदबा रहा है, परंतु अब की बार मतदाताओं का रुख इस सीट पर परिवर्तन चाह रहा है। मतदाताओं का कहना है कि विकास के साथ हमको मान सम्मान व आपस में भाईचारा भी चाहिए। वर्तमान विधायक के कार्यकर्ताओं से आम जनता नाराज है, इसलिए हमको इस सीट पर परिवर्तन चाहिए। दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रत्याशी पहले भी आमने सामने चुनाव लड़ चुके हैं, जिसके चलते वर्ष 2013 में दुष्कर्म के मामले में बाबूलाल नागर जेल चले गए थे, जिसके चलते कांग्रेस पार्टी ने उनके छोटे भाई पूर्व जिला प्रमुख स्वर्गीय हजारीलाल नागर को मैदान में उतारा था, जिसको डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने शिकस्त देकर सीट पर भाजपा का परचम फहराया था, जिसके चलते नागर 14,719 मतों से डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा को पराजित किया था और गत बार कांग्रेस प्रत्याशी रितेश बैरवा तीसरे स्थान पर रहे थे। उल्लेखनीय है कि इस सीट पर मुख्य मुकाबला दोनों राजनीतिक दलों के बीच में है। बसपा व आरएलपी दोनों बैरवा जाति के होने के चलते कुछ नुकसान जाति समीकरण के चलते भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जरूर पहुंचाने की कोशिश की थी, परंतु बैरवा जाति का रुख अब की बार प्रेमचंद बैरवा की तरफ है। क्षेत्र के मतदाता रामलाल जाट से बात की तो उनका कहना है कि हम गत बार आरएलपी में जातिवाद की लहर के अंदर मतदान कर दिया था, अब की बार ऐसा नहीं है। वर्तमान विधायक नागर अपने द्वारा कराए गए विकास कार्य व दूदू को जिला बनाने की बात पर मत मांग रहे हैं। उधर भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा अपने कार्यकाल में आपस में भाईचारा व क्षेत्र में शांति बनाए रखने के साथ साथ कराए गए विकास कार्यों व स्थानीय प्रत्याशी होने का हवाला देकर आम जनता से मतदान करने की अपील कर रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन भरवाने 2 नवंबर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी शिरकत की थी। वहीं भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया 11 नवंबर को फागी में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा के पक्ष में आम सभा करने आ रहे हैं, परंतु ग्राउंड रिपोर्ट में ऐसा लगता है कि कोई बड़ी सभा का प्रभाव नजर नहीं आ रहा। मतदाता अपना मत देने का फैसला पहले ही सोच लिया है। देखिए, इन विधानसभा चुनाव में दूदू की जनता ने पूर्णतः मानस बना लिया है कि अब की बार कमल खिलेगा, प्रेमचंद जी बैरवा भारी मतों से विजयी बनेंगे और बाबूलाल जी नागर को हार का सामना करना पड़ेगा। जिस तरीके से कांग्रेस सरकार पूरे प्रदेश में और दूदू में जिस तरीके की तानाशाही और जिस तरीके की परिवारवाद और भ्रष्टाचार को इन्होंने बढ़ावा दिया है, अपराधियों को संरक्षण दिया है और सारे जगह जगह जो भी क्राइम हुए हैं उन क्रिमिनल्स को वापस इन्होंने रिलीज़ कराए हैं। सब जगह ये ऐसा आलम बना दिया है कि जनता पूरे भय में है, पूरे विरोध में है और इनका कांग्रेस का अब की बार यहाँ से सफाया होना तय है और प्रेमचंद जी बैरवा भारी मतों से विजयी बनेंगे। जिस तरीके से दूदू में और एक गांव-गांव में विकास के नाम पर जनता को भ्रमित किया गया, विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ, केवल और केवल इन लोगों ने झूठी वाहवाही और केवल उद्घाटन और पत्थर लगाने के कार्य करके और जनता को खाली रोज़ के प्रोग्राम देके, रोज़ के कार्यक्रम करके वाहवाही लूटी है, मालाएं पहनी है। जनता सब जानती है, जनता को सब पता है कि कौन सा कार्य किस मद से हो रहा है, कहाँ से हो रहा है। आज खेल मैदान ले लीजिए, सारे खेल मैदान नरेगा के तहत बन रहे हैं। सड़कों का निर्माण भी जो भी सांसद कोटे से काफ़ी हुए हैं, जिनकी भी वाहवाही इन्होंने करी है। और मैं आपको उदाहरण दूँ कि एक बोराज से बेगस का एक ऐसा रोड था, एक हमारी लाइफलाइन रोड थी। अजमेर रोड का एक हमारे पास ऐसा विकल्प था, टोल का हमारे पास विकल्प था, लेकिन पिछले 5 साल में इन्होंने इसके ऊपर कुछ भी नहीं किया और रोड का एक नामो निशान मिट के रह गया और जनता इस रोड से आना जाना, मतलब मोटरसाइकिल 4 व्हीलर जाना भी पसंद नहीं करता। ऐसी हालत इस रोड की करी है। अभी इन चुनावों से कुछ टाइम पहले इन्होंने इस रोड का कार्य का निर्माण करना शुरू करवाया है, जो एक खाली एक वोट बैंक की राजनीति है, वोट लेने की राजनीति है। बाकी सरकारों को
जनप्रतिनिधियों को अपनी स्वेच्छा से जनता की मांग के ऊपर जब भी चुन के आते हैं तो उनको तुरंत उन चीज़ों को करवाना चाहिए। दूदू की पूरी एक एक गांव की एक एक ढाणी की रोडों की ऐसी हालत है कि इन्होंने पिछले 5 साल में PWD विभाग का तो नामो निशानी देखने को कहीं नहीं मिला, कहीं तरक्की नहीं लगाई, कहीं उन्होंने रिपेयर नहीं की। तो देखिए अब की बार पूर्णतः सारी जनता ने तय कर लिया है कि अब की बार कमल खिलेगा, प्रेमचंद जी बैरवा विजयी होंगे। धन्यवाद। कहाँ से आए हो? मैं फागी से मैं कालू राम रेगर फागी से आया हूँ। कम से कम 90% वोटर हमारे साथ है और हम सब इस बाबूलाल जी नागर साहब की वजह से इस वजह से परेशान है कि हमारी एक ही महिला बच्ची जो हमारी बहन बेटी प्रतिमा बनकर उजागर हुई, उस बेटी का अपमान इन्होंने बड़े मंच पर सब लोगों के सामने किया। जब से ही हम लोग इतने परेशान हैं कि हमको इंतज़ार ये था कि कब मतदान हो और कब हम इस व्यक्ति से छुटकारा पाए। जय हिंद। हम तानाशाही बाबूलाल नागर के इस राज से गरीब मजदूर इतने दुखी हैं कि हम थाने में भी जाएं तो थाने वाले ये कहते हैं यहाँ पर पैसे से काम होता है, वैसे नहीं होता है, या नागर साहब से फ़ोन कराओ। हम लोगों को इन व्यक्ति से इतना परेशानी है, इतने दुखी हैं। हमने जीवन में कभी बीजेपी सरकार को वोट नहीं दिया, लेकिन हमने दुखी होके हम इतने दुखी हैं कि 38 साल की हमारी अवस्था हो गई, हमने कभी बीजेपी की तरफ झाँका नहीं, लेकिन इस व्यक्ति की वजह से हमने बीजेपी का दामन थाम लिया। और ये प्रेम जी हमारे लोकल व्यक्ति हैं, हम प्रेम जी को अच्छी तरह जानते हैं। जानबूझ के हमको गुमराह किया गया इन लोगों ने। जब हमारे साथ अन्याय हुई है, हम प्रेम जी के साथ हमेशा रहेंगे, बीजेपी के साथ हमेशा रहेंगे, नरेंद्र मोदी जी के साथ हमेशा जुड़े। मैं कांग्रेस प्रत्याशी था, आज से नहीं, मैं 30 साल से एक बराबर कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा हूँ। बावजूद इन लोगों ने उस पार्टी की जिसने कांग्रेस पार्टी का एक सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री, उसके भी नारे नहीं लगाने दिए। अगर पार्टी की दुश्मनी करते हैं, अजमेर से जब यात्रा चली, पैदल यात्रा सचिन पायलट साहब की, तब भी उन्होंने नागर साहब ने इनका सहयोग नहीं किया। जब निर्दलीय का चुनाव इन्होंने किया तब तो ये नारे अलग से लगा रहे, अपने स्वार्थ के लिए पायलट साहब के अब नारे लगाना चालू कर दिया। अब ये पार्टी के विपक्ष में जा रहे हैं, अब ये अपने स्वार्थ के लिए ही पायलट साहब के नारे लगवा रहे हैं। उस दिन क्या हुआ था नागर साहब को, जो पायलट साहब के नारे बंद करवाए थे, आज पायलट साहब के नारे क्यों लगवा रहे हैं? रही बात दूसरी, निर्दलीय करके वापिस कांग्रेस में आ रहे हैं। इसका मिली जुली सरकार कर रहे हैं ये लोग, ये लोग अपनी वो कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग बीजेपी से को समर्थन दे रहे हैं। हम उनसे वादा कर रहे हैं बीजेपी से, भाई ऐसा कोई प्रेम जी ने जिंदगी में कभी जब विधायक थे कभी इसको लड़ाया नहीं, झगड़ाया नहीं। विधायक साहब नागर साहब के जो कार्यकर्ता है, विधायक साहब ने काम किया है फागी में, दूध में अच्छा कार्य किया है, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं ने सिर्फ आश्वासन दिया है, उनकी चलाई है। हम उस बात से दुखी हैं। नागर साहब के जो कार्यकर्ता हैं आज तक हमारी बातों के कुछ भी नहीं कर पाए। मैं 40 साल से 30 साल से मैं कांग्रेस का पार्टी का आदमी हूँ, पर उनके जो चमचा थे, उनके जो नेता थे, उन्हीं की चलवाई हमारी एक नहीं सुनी। इसलिए हम आज प्रेम जी को चुनते हैं, हम समर्थन देते हैं। और हम ये कहते हैं, प्रेम जी से भी हम कहना चाहते हैं, प्रेम जी नागर जैसा भविष्य मत बनाना, नहीं तो ये जनता है, ये जनता उसी की नहीं होगी जो आपसी में भाइयों को झगड़ा कराती है। सपोर्ट कर रहे हैं सर। कितने परसेंट? इसमें से आप 2-5% उल्टे सिलटे हो जाओगे बिगड़, बाकी पूरे मिल करके और एक तरफा बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं 100%। 100। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए RR पत्रिका टीवी।